जैसे जैसे पहले फेज के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है तो वैसे ही सभी राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। आज इसी कड़ी में आए जनपद आगरा की 3 विधानसभा में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सबसे पहले फतेहपुर सीकरी विधानसभा के किरावली मैदान में पहुंचे, जहां फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल के पक्ष में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। समय अनुसार वहां से फतेहाबाद के शमशाबाद GR कॉस्मिक स्कूल में योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने सपा और बसपा की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा सरकार की सोच परिवारवादी थी और काम दंगावादी था। इनकी सरकार और भाजपा की सरकार में फर्क साफ है। 2017 से पहले कोई सुरक्षित नहीं था, बेटियां स्कूल नहीं जा सकती थी। मुजफ्फरनगर का दंगा हो या बुलंदशहर, मेरठ का उपद्रव, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर नगरों में दंगे होते थे। मुख्यमंत्री के सिर के नीचे लखनऊ में दंगे होते थे। सत्ता के संरक्षण में सचिन और गौरव की हत्या कर दी थी। पिछली सरकार के लिए परिवार का विकास ही इनका विकास था। 5 वर्ष तक डबल इंजन की सरकार ने राष्ट्रवाद और सुशासन के मुद्दे पर काम किया है। पहली बार दंगाइयों के पोस्टर चौराहे पर लगे हैं। दंगाइयों और पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती डालकर पुलिस के सामने पेश होते हुए आपने देखा। आइए पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फतेहाबाद विधानसभा शमशाबाद GR कॉस्मिक स्कूल से लाइव सुनते हैं। आगरा सुश्री पूनम बजाज जी, विधानसभा फतेहाबाद के प्रभारी शिवदय प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी आगरा के इस फतेहाबाद में आप सबसे मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस सदी के इस महामारी में लोकप्रिय सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, डबल इंजन की सरकार का बुलडोजर जब चलेगा किसी माफिया की कमाई पर, और ये इत्र वाले मित्र तो आप ही के कहीं नजदीक भी हैं। इत्र वाले मित्र तो गरीबों का ही सब हड़प जाते थे। गरीबों का मकान, गरीबों का अनाज, गरीबों के लिए शौचालय, गरीबों के उपचार का पैसा, ये सब हड़प जाते थे। का जो अभियान भारत के अंदर चल रहा है, पूरी दुनिया ने उसे सराहा है। और भाइयों बहनों, ये 3 चरणों के भले ही कोरोना महामारी से बचाव के 72 उपाय किए गए हों, लेकिन ये बीमारी तो है और इसमें सतर्कता और सावधानी के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन तय की है उसका पालन करते हुए कम संख्या में को टिकट दे करके प्रदेश में एक बार फिर अराजकता और दंगों की आग में प्रदेश को झोंकना चाहते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, जो उत्साह फतेहाबाद में देखने को मिल रहा है, यही उत्साह शामली में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, मेरठ में, बिजनौर में, मुरादाबाद में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, हर विधानसभा क्षेत्र में यही उत्साह है। एक ही संकल्प है। लोग एक ही बात कहते हैं कि फिर एक बार के साथ जुड़ने के लिए ही मैं कह रहा हूं, 1 करोड़ यूथ को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई चल रही है। 1 करोड़ युवाओं के हाथों में टैबलेट होगा। स्मार्ट युवा, अब स्मार्ट सिटी ही नहीं, यूपी का युवा भी स्मार्ट होगा और उस स्मार्ट युवा के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराए
लगाए जा रहे हैं। हर नौजवान के लिए रोजगार की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। और इसके लिए भाइयों बहनों आज मैं आपके पास आया हूं। छोटे लाल कैसे होना चाहिए? 5 वर्ष के अंदर बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना हटे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर यह करके दिखाया है। और आज आइयो आप भाइयों बहनों, जब 10 फरवरी को चुनाव होंगे, मेरी आप सबसे अपील होगी 10 फरवरी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री छोटेलाल वर्मा को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए भाजपा के समर्थन में आप सभी लोग हैं। सभी लोग जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके मुझे बताओ, सभी लोग भाजपा के समर्थन में हैं। एक वोट भाजपा को देंगे। नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा सिपाही खानदान के साथ वसूली के लिए निकल पड़ते थे और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भर्ती घोटाला नहीं हुआ। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। कोई नहीं कह सकता कहीं किसी ने घूस मांगी हो। आखिर वो 5 लाख नौजवान आप ही के गांव का, आप ही के घर का, आप ही के अगल बगल का, आपके का नातेदार रिश्तेदार का ही पुत्र रहा होगा, आप ही का साथी युवा रहा होगा। इस सपा की सरकार के समय क्यों नहीं हो पाता था? कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा ये राशन चाचा भतीजे की जब सरकार थी तो ये राशन माफियाओं के पास चला जाता था। और बहन जी के हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि उसमें तो प्रदेश के सभी गरीबों का राशन ही उसके पेट में ही समा जाता है। गरीब को कहां से मिलेगा? जो गरीब का अन्न खा ले, हड़प ले, उन लोगों की संवेदना गरीब के प्रति कैसे होगी? वो तो इनकी सूची चुन। और मुझे प्रसन्नता है जो उत्साह इस शमशाबाद में फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी जागरूक मतदाताओं ने आज व्यक्त किया है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और भाइयों बहनों, आप सबका आह्वान करता हूं कि हमें कोरोना महामारी से भी लड़ना है और कोरोना महामारी की ही एक तरह माफियावाद, अपराध और अराजकता को बढ़ाने वाले तत्वों को भी भाजपा सरकार लाने के संकल्प के साथ जनता ने कमर कस ली है। और भाइयों बहनों, मैं तो आपको एक बात फिर कह सकता हूं, भाजपा सरकार का मतलब अपराधी के लिए फिर से गले में तख्ती टांग करके थाने के सामने केवल और केवल इस बात के लिए माफी मांगने के लिए से मजबूर करना कि किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी शरीफ व्यक्ति को, किसी व्यापारी को फिर से परेशान नहीं करेंगे जान बकस तो वे फिर से अपराधी उसी तर्ज पर आएंगे, गले में तख्ती लटका करके फिर से गुहार करेंगे कि ठेले लगा करके सब्जी बेच दूंगा लेकिन किसी गरीब को छेड़ूंगा नहीं, किसी शरीफ व्यक्ति को छेड़ूंगा नहीं। और माफिया की ढेर निकलने लगी। और इसलिए भाइयों बहनों, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए ईमानदारी के साथ कोई कार्य कर रहा है तो वह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार का एक ही विकास आपको दिखाई देता होगा और वह विकास उनका है। समाजवादी पार्टी की सरकार का विकास अगर आपको देखना है तो वह सड़क पे नहीं दिखाई देगा, वह केवल और केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के रूप में दिखाई देगा। बाकी और विकास
हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, इनकी संवेदना गांव के लिए नहीं है, गरीब के लिए नहीं है, कमजोर के लिए नहीं है, किसान और नौजवान के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी नहीं है। ये तो महिला सुरक्षा के लिए स्वयं खतरा है, किसानों का शोषण करने वाले हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, दंगा करवाने लोग हैं, नाम समाजवादी, सोच परिवारवादी और काम दंगावादी, यही तो इनकी पहचान है। और इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूं आपका आह्वान करने के लिए कि भाइयों बहनों, टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है यहाँ पे? अभिनंदन, आपने वैक्सीन लिया है, कोरोना की लड़ाई जीत ली है। उत्तर प्रदेश में 99% से अधिक लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। और मुझे लगता है जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, इन 99% लोगों ने तय कर लिया है उन लोगों का इस चुनाव में भी पत्ता साफ करना है। भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन के साथ ही कोरोना कालखंड में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो डबल डोज राशन की भी उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। मुझे बताइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रत्याशी विधानसभा फतेहाबाद छोटेलाल वर्मा के लिए वोट की जनता से अपील की। इसी दौरान सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, सपा की सरकार में तमंचे की फैक्ट्री लगती थी, लेकिन हम डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। जिनकी टोपियां मुजफ्फरनगर दंगों और राम भक्तों के खूनों से लाल हैं, उनसे गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। जब इनकी सरकार थी तब बिजली दी नहीं और अब फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। यूपी 26 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। जो लोग कहते थे बिजली की वैक्सीन है, मोदी की वैक्सीन है, उन सबने वैक्सीन लगवा ली है और हम अब 99% बीजेपी वादी हो गए हैं। प्रत्याशी छोटेलाल वर्मा ने झोली फैलाकर दोस्तों, जैसा कि वोट आप मांगे। जानते हैं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा दौरे पर पहुंचे थे। पहले वो फतेहपुर सीकरी उनका उड़न खटोला उतरा, उसके बाद में बाबूलाल चौधरी के लिए वोट मांगते नजर आए। उसके बाद में समय अनुसार वो शमशाबाद कस्बे फतेहाबाद विधानसभा में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता को प्रभावी मतदाता संवाद किया। उसके बाद में जो है समय अनुसार वो यहाँ से निकल चुके हैं एतमादपुर विधानसभा के लिए, जहां पर वो डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान के लिए प्रभावी मतदाता सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या कुछ जो है क्या कुछ योगी जी की एक सभा से जो है क्या मजबूती मिलेगी और जो है वोटर पूरा जो है वोटर जो है पूरी तरीके से जो डगमगाया हुआ था, डैमेज कंट्रोल था, उस वो जो डैमेज कंट्रोल हुआ है कि नहीं। हमारे साथ मेहमान जुड़ने जा रही हैं। पूनम बजाज जी जो है प्रदेश की प्रभारी हैं और मंत्री भी हैं, तो आइए इनसे जानते। पहले इनका मैं परिचय कर लेता हूँ। ये परिचय की मोहताज नहीं, परिचय मैंने करा दिया है, लेकिन फिर भी हम एक परिचय कर लेते हैं। जी मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपको ऑल इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद। मैं आगरा जिले की प्रभारी हूँ और प्रदेश की मेन भाजपा बॉडी में प्रदेश की मंत्री हूँ और ओबीसी की सह प्रभारी हूँ उत्तर प्रदेश की। जी मैडम, आज योगी जी आगरा दौरे पर आए, पहले फतेहपुर सीकरी पहुंचे, बाबूलाल चौधरी जी के लिए उन्होंने आह्वान किया वोट मांगने का। उसके बाद में वो समय अनुसार फतेहाबाद विधानसभा शमशाबाद कस्बे में पहुंचे, जहां पर GR कॉस्मिक स्कूल है वहां पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अभी जनता को संबोधित किया। प्रभावी जो उनकी जनसभा थी उसको संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने जो है इस सभा से आपको क्या लग रहा है कि छोटेलाल वर्मा जी जो यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको मजबूती मिलेगी? और जो है देखिए, सभा ने तो बिल्कुल परिणाम दे दिया।
और महाराज जी को हाथ खड़े करके एक संकल्प के साथ उन्होंने यह भी आश्वस्त कर दिया कि छोटेलाल वर्मा जी के साथ साथ इस आगरा जनपद की 9 सीटों पे भाजपा विजय प्राप्त करेगी। रहेगी आगे जो है अभी समय अनुसार काफी समय कम रह गया है मतदान में। मतदान 10 फरवरी को ही होना है और आज 31 तारीख हो चुकी है, केवल 8 तारीख तक प्रचार होना है। तो क्या आगे रणनीति रहेगी? क्या कुछ योगी जी ऐसा मंत्र आपको दे करके गए हैं जिससे कि जो बॉर्डर डैमेज कंट्रोल है वो डैमेज कंट्रोल किया जाए? देखिए, रणनीति कुछ नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता है, 365 दिन काम करता है। जी। जो आपको इस समय उत्साह नजर आ रहा है, ये 365 दिन का नजर आ रहा है। और उस बात का भी नजर आ रहा है, जो बाबा बुलडोजर कह के अब महाराज जी की जगह उन्हें बाबा बुलडोजर कहने लगे हैं, तो वो बुलडोजर बेईमानी पे चलेगा, वो बुलडोजर गुंडों पर चलेगा, वो बुलडोजर माफियाओं पर चलेगा, वो बुलडोजर उन पर चलेगा बहन बिज्जत की इज्जत लूटते थे उन पर चलेगा। और अभी अभी आपको महाराज जी ने बताया कि हमारा ही पड़ोसी जो इत्र का व्यवसाय करता था, जिस तरीके से गरीबों की संपत्ति को उसने लूटा, बेवकूफ बनाया, उस पर बुलडोजर चला। ये बुलडोजर तो चलता रहेगा। जनता पूरा आश्वस्त हो चुकी है कि अगर इस तरीके का कोई बुलडोजर चला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का ही नेता चला सकता है, और वह भी उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा योगी आदित्यनाथ ही चला सकते हैं। ये जनता ने आश्वस्त कर दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने बाबा योगी आदित्यनाथ ने जो कहा और जो जनता को संबोधित किया उसके बारे में हमको अवगत कराया और बताया है कि जो बाबा हैं उनको बाबा बुलडोजर जनता कहने लगी है। अब देखना होगा कि इस सभा का क्या डैमेज कंट्रोल होता है, क्या जनता के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्या जो जनता है इससे और उत्साह बढ़ेगा जनता के अंदर। जो फतेहाबाद की जनता है, जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल बताया जा रहा था, 3 विधानसभाओं में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा। कहा जा रहा था कि इन तीनों विधानसभाओं में जो है डैमेज कंट्रोल है, इसको ज़रूरत है यहाँ पर, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दौरे पर आए और उस डैमेज को कंट्रोल किया गया और जनता ने काफ़ी उत्साह दिखाया है। देखना होगा 10 फरवरी को क्या परिणाम आते हैं, 10 मार्च को जो है कौन मुख्यमंत्री बनता है। बने रहिए मेरे कैमरामैन रवि सिसोदिया के साथ, मैं राहुल चौहान, ऑल इंडिया न्यूज़ आगरा।